गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और आज इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे 8.2 और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQR and S are midpoints of the side AB, BC, CD and DA. It means see figure 8.29. It means कि क्वेश्चन में ऑलरेडी डायग्राम आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड वाला पार्ट जिसका नाम है ABCD। क्लियर। अब उन्होंने बोला है कि इनके जो मिड पॉइंट है वो PQRS है, मतलब इनके मिड पॉइंट ये रहे। सभी मिड पॉइंट को हमने क्या करा, ऐड कर दिया। तो देखो सबसे पहले मिड पॉइंट का नाम दिया है P और ये किसके लिए, AB के लिए, मतलब P यहाँ आएगा, यहाँ Q आएगा, यहाँ R आएगा और यहाँ पे S। क्लियर। AC इज़ डायगोनल और क्या देख के रखा है, AC क्या है, एक डायगोनल है। शो दैट, अब हमें क्या क्या प्रूफ करना है। नाउ द फर्स्ट केस इज SR इज़ पैरेलल टू AC, कि जो ये SR है वो किसके पैरेलल है, AC के, और SR इक्वल्स टू हाफ AC और ये AC का कैसा है, आधा है। मतलब इसी पार्ट में हमें दो चीज़ें प्रूफ करना है, SR पैरेलल है AC के, साथ में SR है हाफ AC के। सेकंड केस है हमारे पास PQ इक्वल्स टू SR, जितना PQ है उतना ही क्या है, SR है। क्लियर। नाउ द थर्ड केस इज़ PQRS, मतलब ये जो PQRS है अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल वो कैसा है, इज़ अ पैरेललोग्राम। वो कैसा है, पैरेललोग्राम। इट मीन्स कि इसकी अपोजिट साइड्स कैसी है, इक्वल है। क्लियर। अब हम एक एक करके तीनों कंडीशन को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन इन ट्रायंगल DAC, किस में बात करेंगे, DAC। इट मीन्स ये DA और C, इसमें क्या क्या चीज़ें है। देखो DAC, इन ट्रायंगल DAC में R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DA। कैसे, ये जो R है वो मिड पॉइंट किसका है, DC का, और S जो मिड पॉइंट है वो किसका है, DA का। क्लियर। मतलब इस ट्रायंगल में हमें यही चीज़ दिख रही कि R एक मिड पॉइंट है DC या CD का, S इज़ मिड पॉइंट ऑफ AD या फिर DA का। क्लियर। देखिए इन ट्रायंगल हम ABC की बात कर रहे हैं, R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DA। कैसे, देखिए अब यहाँ से हम क्लियर कर लेते। R किसका मिड पॉइंट है, DC का। S किसका मिड पॉइंट है, DA का। राइट। जब ये मिड पॉइंट होता है तो मिड पॉइंट की थ्योरम ये बोलती है कि SR इज़ पैरेलल टू AC, और ये क्या हो जाएगा, AC का आधा कितना हो जाएगा, SR। क्लियर। यहाँ से ये क्लियर हो जाता है मिड पॉइंट की थ्योरम से। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC and S is the midpoint of DA. Thus by midpoint theorem SR is parallel to AC and SR is equals to 1/2 AC. Clear? इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, BAC। इस ट्रायंगल में, अब इस ट्रायंगल में हमें वापस से ये देखना है कि मिड पॉइंट कितने हैं हमारे पास। एक तो मिड पॉइंट है P, एक मिड पॉइंट है Q। राइट। तो देखिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो P मिड पॉइंट है वो किसका है, AB का। तो P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। इन दोनों का मिड पॉइंट है। इसके कारण क्या हो जाएगा कि ये जो PQ है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, AC के। राइट। PQ इज़ पैरेलल टू AC। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, जब हमने ट्रायंगल की बात करी इन ट्रायंगल BAC में, तो P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। मतलब P और Q क्या है, मिड पॉइंट किसका है, AB और BC का। थस बाय
मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा कि ये जो पी क्यू पॉइंट है, ये पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा, डायगोनल। और यहाँ पे डायगोनल क्या है, ए सी, मतलब पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी, मतलब पी क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ए सी के। एंड पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज़ हाफ 1/2 ए सी, मतलब ये इसके 1/2 हो जाएगा। अगेन मिड पॉइंट थ्योरम से जैसे यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करी थी, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे भी ये हाफ ए सी के इक्वल है, यहाँ पर भी ये हाफ ए सी के इक्वल है, राइट। तो आपस में ये दोनों क्या होगा, इक्वल, मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, मतलब पी क्यू इक्वल्स टू एस आर, पी क्यू इक्वल्स टू एस आर, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। फर्स्ट और सेकंड से क्या मिल गई हमें, पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी, यहाँ लिखा है, कहाँ से मिल रहा है, इक्वेशन फर्स्ट से, राइट। पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, कहाँ से मिला, इक्वेशन नंबर सेकेंड से। तो देखिए डायग्राम से मैं बताती हूँ, ये एस आर इसके पैरेलल है, राइट, साथ में ये पी क्यू इसके पैरेलल है, राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये दोनों आपस में इस वाली लाइन के इक्वल है, तो देखे जाए तो ये दोनों लाइन भी आपस में कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ये दोनों लाइन भी कैसी हो जाएगी, पैरेलल। तो यहाँ पे नीचे की लाइन कट गई है, तो देखिए ये ए सी इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, आपस में ये दोनों भी पैरेलल हो जाएगी। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद एस आर इज़ पैरेलल टू पी क्यू, कहाँ से आई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड से आ रही है, एस आर इज़ पैरेलल टू पी क्यू। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके पास गिवन है, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, मतलब एक ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको, ट्रेपेजियम साइज का डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, आपकी बुक में भी गिवन है। तो आप पहले सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर क्वेश्चन को समझेंगे कि फाइनली क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो उन्होंने क्या दे के रखा है कि ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है, जिसमें ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। क्लियर। साथ में और क्या दे के रखा है उन्होंने क्वेश्चन में कि अ लाइन इज ड्रॉ थ्रू ई, एक लाइन ड्रॉ करना है किसके पैरेलल, ए बी के, ए बी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। और क्या बोल रहा है कि बी सी पे कहाँ पे कट कर रहा है, एफ पे, और ए बी पे कहाँ पे कट कर रहा है, ई पे कट कर रहा है, राइट। शो दैट एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एफ क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है। क्लियर। तो ये ऑलरेडी डायग्राम में दे के रखा है, जो कंडीशन वो बता दी है, और हमें क्या प्रूव करना है कि एफ किसका मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन, गिवन दैट ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम गिवन है, ट्रेपेजियम गिवन है, साथ में क्या गिवन है, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी गिवन है, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड बी डी इज़ अ डायगोनल, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। साथ में बी डी क्या है, एक डायगोनल है, ये भी दे के रखा है, और क्या दे के रखा है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। इतनी चीज़ें दे के रखी है उन्होंने, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में लिख दी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मतलब एफ क्या है, बी सी का मिड पॉइंट। तो देखिए इसके लिए अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करेंगे, बी डी इंटरसेक्ट ई एफ एट जी, मतलब जो बी डी लाइन है, कौन सी लाइन है, बी डी, बी डी लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रही है, ई एफ को। ये दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, मतलब बी डी लाइन ई एफ लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से पॉइंट पे, जी पॉइंट पे। क्लियर। तो यहाँ पे वही लिखा है कि बी डी इंटरसेक्ट ई एफ एट जी, इसलिए हम कौन सा ट्रेंगल ले लेंगे, इन ट्रेंगल बी ए डी में, राइट। तो देखिए बी ए डी, ये वाले ट्रेंगल में ले लेते। अब ये वाले ट्रेंगल में हमारे पास क्या क्या गिवन है, देखिए
E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD, इसीलिए EG इज़ पैरेलल टू AB। वो क्या बोल रहा है कि E क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AD का। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है कि EG किसके पैरेलल है, AB के। अगर क्लियर है कि ये इसका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाली लाइन उस बेस वाली लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो अगर E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DA देन EG इज़ पैरेलल टू AB। क्लियर। तो यहाँ पे ये इसके क्या हो गई, पैरेलल। अब हमारे पास कौन सा लेना है, G किसका मिड पॉइंट है, BD का। तो हम क्या बोलेंगे, G इज़ मिड पॉइंट ऑफ DA, नहीं, G इज़ मिड पॉइंट ऑफ BD। इट मीन्स कि EG अगेन क्या हो जाएगा, AB के पैरेलल। तो देखिए G इज़ मिड पॉइंट ऑफ BD, तो कन्वर्स वाली थ्योरम से क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली G भी क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम होगा। मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी क्या हो जाएगी, पैरेलल। क्लियर। अब हम कौन सा ट्रेंगल ले लेंगे, जैसे हमने पहले BAD लिया था, अब हम ले लेंगे BDC ट्रेंगल ले लेंगे। तो देखिए BDC ट्रेंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले हमने ये ट्रेंगल लिया था, अब BDC। अब इसमें ये क्लियर है कि G इज़ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो देखिए यहाँ क्लियर लिखा है G इज़ मिड पॉइंट ऑफ BD एंड ऑल्सो अगर G मिड पॉइंट है तो इसके अकॉर्डिंग GF किसके पैरेलल हो जाएगा, CD के। तो यहाँ पे लिखा है GF इज़ पैरेलल टू CD। क्लियर। और साथ में AB इज़ पैरेलल टू AB। ये क्लियर है। पहले कंडीशन में क्या आएगा कि GF किसके पैरेलल है, DC के। लेकिन DC किसके पैरेलल है, AB के। तो आपस में ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, आपस में ये तीनों पैरेलल हो गए। तो कन्वर्स थ्योरम से क्या होता है कि अगर एक लाइन का पॉइंट मिड पॉइंट है तो दूसरी वाली लाइन का भी पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो हमने कैसे प्रूफ करा, देखिए पहले इस लाइन को हमने मिड पॉइंट दे के रखा था तो इसके साथ G हो गया। फिर जब G हो गया तो G को देखते हुए F भी क्या हो गया, मिड पॉइंट क्या हो गया, BC का। और हमें यही प्रूफ करना था कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कन्वर्स थ्योरम से, थस F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, हैंस प्रूफ। थैंक यू।